फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुजीबुर रहमान खान, असिस्टेंट टीचर इस्लामिया इंटर कॉलेज, आपको साइंस पढ़ाऊंगा फॉर ऑनलाइन क्लासेस। साइंस पार्ट 2 यानी कि केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा और फर्स्ट पोर्शन दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री में हमारा पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर अथवा किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या अनेक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तो ये परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहलाता है। रिपीट करते हैं एक बार फिर से। यदि कोई पदार्थ स्वयं अपघटित होकर अथवा किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या अनेक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तो ये परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जरूर सभी को याद होना चाहिए। उसी के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकारों में बांटते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O वाटर लिक्विड रिएक्शन से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलती है। तो ये कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर संयोजन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नंबर 2, वियोजन अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं क्या हैं? कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणु किसी विशेष दशा में दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तथा विघटन के कारण हटते ही संयोग करके पुनः मूल यौगिक का अणु बनाते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, वियोजन दो प्रकार का होता है। एक ऊष्मीय वियोजन, इसमें एग्जाम्पल इसका है 2FeSO4 सॉलिड। इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 में टूट जाएगा प्लस SO3। ये गैस है, SO2 गैस है और Fe2O3 ये सॉलिड है। और जो उसमें वियोजन हुआ था वो फेरिक सल्फेट FeSO4 ये सॉलिड था। तो ये कहलाएगी उसमें वियोजन। और दूसरी है विद्युत अपघटनीय वियोजन। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसे ये 2H2O लिक्विड है और ये टूट जाएगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस, यानी कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये इसका अपघटन हो जाता है। तो ये कहलाती है विद्युत अपघटनीय वियोजन। तीसरी, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या है? विस्थापन वो अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक किसी अन्य परमाणु या मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके अम्ल में से हाइड्रोजन की विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनते हैं।
एग्जाम्पल Zn सॉलिड जिंक है, ये 2HCl ये विलयन है, और बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड विलयन प्लस हाइड्रोजन गैस। ये कहलाएगी विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि इसमें विस्थापन हो जाता है, जिंक का क्लोरीन का विस्थापन हो जाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। इसी तरह से नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें किन्हीं दो यौगिकों के अभिविक मूलकों में परस्पर अदला बदली हो जाती है तथा अभिकारकों से बिल्कुल भिन्न दो नए यौगिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये विलयन है और बेरियम क्लोराइड ये विलयन है। ये रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट सॉलिड यानी कि ठोस प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन बनाता है। ये कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद नंबर नेक्स्ट अवक्षेपण अभिक्रियाएं। ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारी पदार्थ क्रिया करके अवक्षेप ठोस बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन सोडियम क्लोराइड विलयन क्रिया करके AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड और सोडियम नाइट्रेट विलयन बनाते हैं। ये कहलाती है अवक्षेपण, यानी कि इसमें अवक्षेपण हो जाता है, AgCl अलग हो गया और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इस तरह से इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ये इससे आ गया NaNO3 अलग हो गया और AgCl ये अलग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ये अम्ल क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन से अभिक्रिया, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को HCl से क्रिया कराते हैं तो ये कहलाती है उदासीनीकरण। इसमें एक अम्ल है एक क्षार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जलीय विलयन बनेगा सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन और वाटर लिक्विड है प्लस ऊष्मा, इससे ऊष्मा निकलती है। ये कहलाती हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। और उसके बाद 7वां पॉइंट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी क्या है? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिस तरह चारकोल यानी कोयले का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसके दहन में 395 किलो जूल पर मोल ऊष्मा निकलती है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि जब हम चारकोल को हम जलाते हैं कोयले को, तो कार्बन गैस प्लस O2 गैस मिलकर के ये जलाने पर क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस प्लस 395 किलो जूल पर मोल ये ऊष्मा निकलती है। इसी तरह से ये ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं जो हैं वो थोड़ा इससे डिफर है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होगा तो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कैसे बनेगा? N2 गैस है प्लस O2 गैस है, ऊष्मा की इसमें अवस्था पड़ेगी और बनेगा 2NO नाइट्रिक
ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, सभी की परिभाषा आपने सीखी और सबके उदाहरण आप देखिए, यानी कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्षेपण, उदासीनीकरण, उष्माक्षेपितता, उष्माभिसंयोजक अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या क्या हैं। ये आपको उदाहरण तैयार करना है और आपको अपने साइंस की कॉपी में इसको नोट करना है। बस इतना ही। अब इसको आप तैयार करें और अपनी कॉपी पर नोट करें। थैंक यू।